जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय माता दी। हम लोग दर्शन कर रहे हैं। जय जगन्नाथ टीवी के परिवार की ओर से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को और मौसी माँ माता रानी को दर्शन कर रहे हैं सुबह सुबह, और माता रानी के साथ प्रभु जी को दर्शन कर रहे हैं। मौसी माँ मंदिर के आरती, जहाँ कपूर आरती आप लोग दर्शन किए, फिर उसके बाद में जो आरती होगा वो सप्तशिखा आरती, सप्तवती आरती जिसको कहते हैं। तो ये माता रानी मौसी माँ हम लोग जिन्हें दर्शन कर रहे हैं, ये है हम लोगों का मौसी माँ। और यज्ञ से जब महाप्रभु जी के आविर्भाव हुए, वैशाख शुक्ल अष्टमी आविर्भाव तिथि जिसको कहा जाता है, नीलाद्रि महोदय अष्टमी जगन्नाथ महाप्रभु जी के, उस टाइम जो यज्ञ हुआ था, उस यज्ञों का पुरोड़श भाग यहाँ पे समर्पण हुआ था। तो ये मौसी माँ है, इसीलिए हम लोग उपचार जो पंचोपचार की पूजा में दर्शन कर रहे हैं, मौसी माँ को पुष्प अर्पण पुष्पांजलि दे रहे हैं। पुजारी महाशय पुष्पांजलि दे रहे हैं महाप्रभु जी को। और जैसे पुष्प जो फूल है उसे सुमन कहा जाता है, सुमन, और उसको भक्ति पुष्प कहा जाता है। भक्ति के मतलब जैसे कि कुछ भी आप भगवान को अर्पण करो या देवी देवता को अर्पण करो, वो भक्ति से होना चाहिए। कपूर आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतामदोक्षजे आवेश्यतां तु मतिरप्यहेतुकी। संसार के मंगल हो, दुष्ट लोग को जो है वो आनंदित हो, प्राणियों ने शुभ बुद्धि संपन्न हो, इसीलिए मंगलमय महाप्रभु जी को, मंगलमय भगवान को भक्ति निवेदन है। और सबका मंगल चिंता करके परमेश्वर को भजन करना चाहिए। और हमारे बुद्धि हमेशा माता रानी के पास, महाप्रभु जी के पास केंद्रीभूत हो। ये ही इस आरती में माता रानी के पास भक्ति निवेदन और प्रणिपात जनान महाप्रभु जी के चरण कमल में और माता रानी के चरण कमल में मौसी माँ के दर्शन कर रहे हैं। और ये मौसी माँ के जो दर्शन हो रहा है, इसमें आप देख रहे हैं सप्तशिखा आरती। अब खड़े हो गए। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तान् न्यायेन मार्गेण नमहि महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। केले वर्षतु पर्जनः पृथिवी सस्यशालिनी वेदाश्च क्षोभरहिता ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया। सारे प्रजाओं का मंगल हो और राजा न्याय मार्ग में राज्य पालन करे, गो जाति और ब्राह्मण का मंगल हो और समुदाय संसार सुखी हो। यथा समय में मेघ वृष्टिपात करे और वसुधा सस्य श्यामला, धरती सस्य श्यामल में श्यामलाएँ भरपूर रहे। और जैसे कि भूपृष्ठ में जितने सारे देश ये सब दुख रहित हो, किसी को दुख शोक रोग सब ना आए और ब्राह्मण सारे निर्भीक हो। इसे आरती के साथ हम सप्तशिखा आरती के साथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को भी दर्शन कर रहे हैं। इधर पे जगन्नाथ बलराम सुभद्रा और इधर पे भी हम लोग पतित पावन भगवान को दर्शन कर रहे हैं। दोनों एक साथ दो जय जगन्नाथ टीवी हिंदी में सीधा प्रसारण में हम दोनों भगवान को दर्शन कर रहे हैं। एक देवी माँ, एक जगन्नाथ महाप्रभु मौसी माँ। देवी माँ यानी कि मौसी माँ। स्वस्ति भवतु विप्रेभ्य स्वस्तिराज्ञेतु नित्यशः गोभ्यः स्वस्ति प्रजाभ्यस्तु जगतः शांतिरस्तु वै। ब्राह्मणों का कल्याण हो
और राजाओं का सर्वदा मंगल हो, गो जाति और प्रजा वर्गों की मंगल हो, संसार में शांति विराजमान रहे। इस आरती में माता रानी के पास, क्योंकि संसार के शांति रहे तो हमारे घर पे शांति रहेगी, और हमारे घर पे शांति रहेगी तो हम संसार को शांति की वार्ता दे सकते हैं। स्वस्त्यस्तु द्विपदे नित्यं शांतिरस्तु चतुष्पदे संग प्रजाभ्यस्तथैवास्तु संग तथात्मनि चास्तु न। द्विपद विशिष्ट प्राणियों का मंगल हो, अर्थात मनुष्य जाति का सर्वदा कल्याण हो, और चतुष्पद विशिष्ट प्राणी अर्थात गवादि जो पशु है उनको सब शांति विराजमान हो, और वैसे ही प्रजा लोग जितने सब प्रजाओं का कुशल मंगल हो। यही मतलब माता रानी के पास और महाप्रभु जी के पास श्रेष्ठ भक्ति निवेदन और ये विनीत प्रार्थना हम माता रानी को दर्शन कर रहे हैं। और जगन्नाथ जी की जय जगन्नाथ टीवी हिंदी के परिवार की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग जुड़े हुए जय जगन्नाथ टीवी हिंदी से, और जय जगन्नाथ टीवी हिंदी में हम प्रतित पावन भगवान मंगला आरती उनका दर्शन करने के बाद महाप्रभु अवकाश वेश में बैठे हुए, और थोड़ी देर में वो मतलब प्रभु जी के शुरू हो जाएगा वैश्य श्रृंगार। प्रभु जी बहुत सारे वस्त्र अलंकार परिधान करेंगे। और आज बृहस्पतिवार है, आज माता रानी माँ तोरण लक्ष्मी की जी भी माजना है। आज माउसी माँ भी हल्दी रंग के पोशाक पहने हुए है। आप देखें पूरे एकदम हल्दी रंग की जैसे देख रहे। तो एक चीज़ है, आज की हमारे एक कथा है जो कि मुद्राहस्त सेवा। मुद्राहस्त कभी उनको कहा जाता है मुद्राहस्त, या तो उनको कहा जाता है मुदिरस्त, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में अनेक सेवा है। जैसे कि आद्य सेवक होते हैं गजपति, और महाराजा के प्रतिनिधि के रूप में मुदिरस्त व मुद्राहस्त सेवा ये श्री मंदिर में अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। इस सेवा में क्या होता है ना, ये जो मुदिरस्त सेवा, जो मुद्राहस्त जो सेवा करते हैं उनका ये कि साड़ी बांधने के लिए माने उम्र कम से कम 9 से 12 साल होना चाहिए। और ये साड़ी बंधई सेवा करने के लिए, और जो समस्त सेवक जो साड़ी बांधने वाला चीज़ें वो जय विजय के द्वार में संपन्न होता है। इस सेवा का साड़ी बंधा लेकिन स्वतंत्र है, जो साड़ी बांधते हैं इनका स्वतंत्र है। साधारण की सेवा में साड़ी बंधने के लिए हर मतलब प्रत्येक साल क्या होता है, हर साल गजपति महाराजा जी के आदेश होता है। मुदिरस्त सेवक गजपति महाराजा के प्रतिनिधि स्वरूप श्री विग्रह की सेवा करते हैं। ऐसे कि श्री जीव के जितने भी भगवान जगन्नाथ बलराम सुभद्रा इनके पास समस्त राजनीति सेवा वो रत्न सिंहासन के ऊपर खड़े होके वो संपादन करते हैं। और यदि भी गजपति महाराजा सेवा क्षेत्र में कभी अनुपस्थित रहते हैं तब वो उनका समस्त सेवा कार्य सिंहासन के नीचे खड़े होके उसको निर्वाह करते हैं। इसके अलावा जैसे मुद्राहस्त सेवा, इसके अलावा जैसे कि रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा में छेरा पहरा सेवा होता है जैसे गजपति महाराज की, और गजपति महाराज किसी कारण के लिए अनुपस्थित रहेंगे तो मुद्राहस्त यानी कि उन्हें मुद्राहस्त यानी कि उन्हें मुदिरस्त यानी कि उन्हें मुदिरथ, ये 4 चीज़ के नाम पे उनको बुलाया जाता है। तो वो ये सेवा को संपादन करते हैं। तब जैसे कि प्रत्येक राजनीति उन्हें जो सेवा करते हैं उन्हें राजनीति कहा जाता है। वो राजनीति में तीनों भगवान के सेवा पूजा के प्रत्येक सर्वांग वंदापना मंगलार्पण ये सब जैसे कि मतलब जब बलभद्र के साइड में वो खड़े होके उसको संपादन करते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन जो आप एक है कूप, सोने का कूप उसे कुआं, जैसे सोने का कुआं है वो सोना गोस्वामी एक सेवा है। उनके साथ में सोना गोस्वामी जो सोना गोस्वामी वो एक सेवक है, उनके साथ में मिल के उनके साथ में रह के जो सोने का कुआं है वहाँ से पहला जल का जो धारा है
वो सबसे पहले ही वो जल को लेके आते हैं मुद्राहस्त सेवक व मुद्रस्थ सेवक। यहाँ पे सेवक को जो 119 सेवक है वो सब अपने अपने जगह में वो महान है, और वो जब वो कार्य नहीं करेंगे तो कार्य का महाप्रभु जी के पास में जो कार्य संपादन करने के लिए जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारी को वो बड़े प्यार से निभाते हैं। माँ तोरण लक्ष्मी, महालक्ष्मी, इन्हें जिन्हें ये कहा जाता है माँ धन धान्य गोप लक्ष्मी, इन्हें जो हर घर पे महालक्ष्मी विराजमान हो, तो उसी के लिए माँ तोरण लक्ष्मी स्वागत करने के लिए बैठे मेन दरवाजे में जो सिंह द्वारा गुमुट है पूर्व दिशा। हम दर्शन करें लक्ष्मी जी और नारायण जी को। लक्ष्मी नारायण नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। जो तोरण लक्ष्मी के हम दर्शन करें वो है ईश्वर श्री नारायण वासुदेव श्री जगन्नाथ जी के ही सर्व संपद है, अर्थात ये ब्रह्मों का सर्व संपद है। ब्रह्म का सर्व संपद है महालक्ष्मी। और जो तोरण लक्ष्मी हम दर्शन करें, जैसे ब्रह्ममय शरीर में अंतरात्मा सर्व संपद है, ऐसे ही माँ भगवान शंकर भगवान नारायण भगवान वासुदेव जगन्नाथ ये सबकी संपद ही है। अच्छा, दूसरा चीज लक्ष्मी होती जो कि वो लक्ष्मी होते हैं ब्रह्म के सर्व प्रमिति, अर्थात यथार्थ ज्ञान का लक्ष्य है माँ तोरण लक्ष्मी या महालक्ष्मी शक्ति तत्व में। और लक्ष्मी और एक चीज है, वो है दान का मूल उच्च, वो खुद कर्त्री है, यानी कि दान देने वाली खुद ही देने वाली है। श्रिया की आप जानते होंगे, श्रिया चंडालनी जो थी चंडालन, उस चंडालन को माता दी ने कृपा इतना किया कि उसको बहुत सारे चीज जो नहीं देने वाला वो भी उनको दे दिए, जो उसने मांगा भी नहीं थी वो भी उनको दे दिए और पूरा कर दिए। तो इसलिए लक्ष्मी जो है मन वाणी और शरीर के प्रेरणादात्री है। जो मन क्रम वचन से माँ सबके प्यारे, और लक्ष्मी माँ उत्पत्ति स्थिति और प्रलय काल में प्रकृति को प्रेरण करने वाली शक्ति है। जैसे पंचरात्र में लक्ष्मी जी के पंचकृत्य वो भी स्वीकार किया गया है। पंचरात्र जगन्नाथ भगवान की कथा में पंचरात्र आती है, जगन्नाथ पंचरात्र, और इनकी पूजा नारद पंचरात्र विधि में। लेकिन पंचरात्र में लक्ष्मी जी के पंचकृत्य स्वीकार किए, वो है पंचकृत्य क्या है ना, वो है तिरोभाव कृत्य, यानी कि तिरोभाव कृत्य, फिर सृष्टि कृत्य, स्थिति कृत्य, संहृति और अनुग्रह कृत्य। ये माँ तोरण लक्ष्मी के पास। और हम लोग को यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु जैसे कि पतित पावन भगवान के। और दूसरी चीज यहाँ पे देखोगे माँ महालक्ष्मी वो है ज्ञान स्वरूपा, और मातृ कृपा में इन्हें इसीलिए ज्ञान स्वरूपा क्यों कहा जाता है ना, माँ ही परिवार के पहला गुरु है, इसलिए कहा जाता है मातृ कृपा ही केवलम। और सबसे पहले महाप्रभु जी को जब हम भक्ति निवेदन करते हैं उन्हें कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो तुम ही पिता हो। तो यहाँ पे माँ है ज्ञान के प्रति, ज्ञान स्वरूपा, इसीलिए कहा जाता है माँ ही पहला गुरु है। तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो हम गुरुवाद में चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः को बोलते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूप का अंधकार को हटा के जो ज्ञान रूप का आलोक दिखाते हैं वो है माँ, सबसे पहला गुरु। और वो है इसीलिए उन्हें ये कहा जाता है माँ है ज्ञान स्वरूपा। क्यों ना, अंतरात्मा का बिना संजोग से ज्ञान मार्ग उन्मुक्त तो होना हो ही नहीं पाता है, होना मुश्किल भी नहीं कहेंगे, वो हो ही नहीं पाता है।
और माँ महालक्ष्मी अव्यक्त। आज बृहस्पतिवार है, आज बृहस्पतिवार में हम माता जी के दर्शन कर रहे हैं, वो अव्यक्त है। और यानी कि प्रकृति और व्यक्त महोदादि और सत्व पुरुष, ये सत्व के प्रेरणादात्री है। इसलिए अंतरात्मा प्रेरणा, वो अंतरात्मा ही प्रेरणा के मूलाधार है। और दूसरी चीज में आप देखोगे लक्ष्मी होते हैं कर्म के प्रेरणादात्री। कर्म क्या होता है? कर्म कैसे? जैसे हम लोग सबसे उठते हैं पहले क्या कहते हैं? कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। किछि किछि जगन्नाथीय पद्धति रे कर मूल्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर मूल्य तु गोविंद, कर मूल्य स्थितो ब्रह्मा। तो ये इसका मतलब कराग्रे वसति लक्ष्मी, काम हाथ में कोई भी काम किए तो वो सबसे पहले लक्ष्मी जी के उसमें दर्शन आती है। इसीलिए वो कर्म के प्रेरणा, कोई काम करने के लिए निर्देश, हाथ जैसे जाता है कोई काम करने के लिए। जैसे एक किसी को मान लो कहते हैं या इसका हाथ तो लक्ष्मी, वो तो लक्ष्मी जैसा है, वो लक्ष्मी है। यहाँ पे श्रृंगार शुरू हो जाएगा महाप्रभु जी के। अभी आगे सामंत पूजा पंडा सामंत, पूजा पंडा महोदय अभी आगे। और दूसरी चीज लक्ष्मी महत लोग के पाप को वो नष्ट करने वाली है। तो फिर माँ है। फिर दूसरी चीज है कि माता जी क्षमादात्री है, क्षमामयी। माँ क्षमा प्रदान करती है, सबको क्षमा देती है। इसके पास कुछ भी करो, आके पहुंच गए माँ मेरी भूल हो गई, बस हो गया माफ। माँ क्षमादात्री है। और लक्ष्मी जगत निर्माणकारिणी है, सारे जगत की सृष्टिकर्त्री है। महाप्रभु सृष्टिकर्ता है, क्योंकि सृष्टा है वो जगन्नाथ महाप्रभु। ये निर्माणकारिणी है महालक्ष्मी। और जगत के ज्ञात्री है। इसको सारे जगत का जो जहाँ होता है ये सब विश्वरूपा इन्हें कहा जाता है। माँ को सब मालूम है, ऐसे कोई बात नहीं है जो माँ को पता नहीं होती है। माँ सब जानती है। न मंत्रम, हम लोगों का मंत्र जंत्र तंत्र कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये माँ बोलने से अपने आप पास में आ जाएगी। इसीलिए ये कहा जाता है माता जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। आज माता जी, माता रानी के श्रृंगार भी है बृहस्पति। अब बृहस्पतिवार अत्यंत प्रिय है। भगवान बृहस्पतिवार में हल्दी रंग के पीताम्बर, ये हल्दी रंग के वस्त्र पहनने लगे। देखिए हल्दी रंग, हल्दी कलर यानी कि पीता वस्त्र। इसीलिए महाप्रभु जी का एक नाम है पीताम्बर। ये देखिए हल्दी, उसमें ग्रीन बॉर्डर है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और शुक्रवार को जगन्नाथ भगवान सफेद वस्त्र पहनते हैं और शनिवार को काला वस्त्र, संडे लाल, इतवार रविवार या इतवार को लाल वस्त्र, सोमवार काला थोड़ा सा स्पॉट लगा हुआ, छिट लगा हुआ जो सफेद वस्त्र, मंगलवार में पंचरंगी वस्त्र और बुधवार में हरा वस्त्र या नीला वस्त्र, ब्लू या ग्रीन बुधवार में। और बृहस्पति में ये जो वस्त्र है आप देख रहे हैं पीला वस्त्र। और ये पीला वस्त्र अभी महाप्रभु जी के यहाँ पे श्रृंगार स्टार्ट हो गया। और इधर पे तोरण लक्ष्मी माता रानी को हम दर्शन कर रहे हैं। माँ महालक्ष्मी यहाँ बैठे हैं, तोरण लक्ष्मी, इन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। और इधर पे हम जगन्नाथ भगवान को भी दर्शन कर रहे हैं, पतित पावन भगवान को। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी जो है वो है सबके ज्ञानदात्री। तो आइए हम लोग सुंदर भजन श्रवण करेंगे और जगन्नाथ जी को, महालक्ष्मी के दर्शन करते रहेंगे और बोलेंगे जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।